टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तो खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी ये मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी, ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किससे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची की नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए है, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी, उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्लीज मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दो। बहुत समय पहले चंपकवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी, तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझा
मुस्कुराते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौवे की बात मान लेता है और वो टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा। और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टोनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है, तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टोनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, ये भूरी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टोनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बंटी